दादी ओ दादी, इन्हें कह दो हमारे लिए रोजाना सुबह सुबह स्कूल का टिफिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये हमारी माँ है ही नहीं तो माँ बनने का नाटक क्यों करती हैं? हाँ दादी, कल तो ये हमारे स्कूल आ गई थी। वो तो अच्छा है कि मैंने और काजल ने वहाँ गार्ड से बात करते देख लिया। अरे क्या करूँ मैं इस करमजली कलमोहिनी का। कितनी बार कहा है अपना काला साया बच्चियों से दूर रखा कर, पर यह है कि सुनती ही नहीं किसी की। काजल, पूजा, देखो तो बेटा कौन आया है। अरे माधुरी तुम? हाँ माँ, मैंने और माधुरी ने शादी कर ली है। काजल और पूजा को माँ की जरूरत है और अब माधुरी इस कमी को पूरा कर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये मेरी बच्चियां हैं। नहीं, दादी ने हमें सब सच बता दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ तो हमारे पैदा होते ही मर गई थी। वो बहुत सुंदर थी। तुम बस हमारी देखभाल के लिए इस घर में आई हो। और अपनी शक्ल तो देखो, तुम कितनी काली हो और हम दोनों का रंग कितना गोरा है, बिल्कुल पापा की तरह। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमें अपनी बेटियां मत कहा करो। अब से हम माधुरी आंटी को ही अपनी माँ कहेंगे। वो देखो कितनी सुंदर हैं। तुम उनके सामने उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। कम से कम वो हमारी माँ कहलाने के लायक तो हैं। हाँ पूजा ठीक कह रही है, हमें काली माँ नहीं चाहिए। पापा, इन्हें कह दो हमारे सामने भी न आया करें। अब से हम माधुरी आंटी को ही अपनी माँ कहेंगे। पता नहीं जबरदस्ती हमारी माँ बनकर हमारी बेइज्जती कराती हैं। पापा, आपने इन्हें घर में क्यों रखा हुआ है? दादी, आप इन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देती? नहीं बच्चों, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी दादी और पापा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस घर से मत निकालो। काजल, पूजा, मेरी बात सुनो बेटा। विशाल, ओ विशाल बेटा, इसे घर से बाहर निकाल दे। इस मनूस का काला साया मेरी बच्चियों पर नहीं पड़ना चाहिए। जबरदस्ती मेरी पोतियों की माँ बनने पर तुली हुई है। कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरी पोतियों से। निकल जा मेरे घर से। सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बच्चियों के बिना, आप सब के बिना कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालो। काजल, पूजा, मेरी बात सुनो। तुम्हें भड़काया जा रहा है, तुमसे सच को छिपाया जा रहा है। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। मेरी बात तो सुनो। इस रोती बिलखती मजबूर औरत का नाम सुनीता है। सुनीता को आज उसके काले रंग की सजा मिल रही है। यहाँ तक कि उसकी बेटियों के मन में भी उसके लिए नफरत है और बेटियां भी सुनीता को अपनी मां मानने से इनकार कर रही हैं। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनीता की सास का हाथ है। ये उस समय की बात है जब सुनीता मां बनने वाली थी और उसने काजल और पूजा को जन्म दिया था। हाय राम, हमारे तो कर्म ही फूट गए। 2 बेटियों को जन्म दे दिया इस करमजली मनहूस ने। पहले तो तू इस काली कलूटी को घर में बहू बनाकर ले आया, ऊपर से इसने 2 बेटियों को जन्म दे दिया। अरे मुझे क्या पता था माँ। इसके बाप के ठाट बाट देखकर मैं तो सोच रहा था कि इसका बाप बहुत ही रईस है और ये इकलौती औलाद है। शादी होते ही इसका बाप सारी जायदाद इसके नाम कर देगा, पर वो तो इसकी शादी होने के बाद ही भगवान को प्यारा हो गया और उधर कर्जदारों ने सारा रुपया पैसा जायदाद हथिया लिया और इस भिखारिन को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मुझे क्या पता था इसका बाप कर्ज में डूबा हुआ था। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसकी मनहूस शक्ल मेरे से देखी नहीं जा रही। हाँ, तू जा, थोड़ा बाहर घूमा। मैं देखती हूँ इस करमजली को। इसको इसकी बेटियों से अलग ना किया तो मेरा नाम सुशीला नहीं। तरस जाएगी अपनी बेटियों से माँ बुलवाने के लिए। इसकी बेटियों को इससे दूर कर दूंगी। मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी इसने और इसके बाप ने। अच्छी खासी किसी पैसे वाली लड़की से शादी की होती तो आज मैं और मेरा बेटा राज कर रहे होते। इसकी बेटियों के गोरे और सुंदर रंग का फायदा उठाऊंगी। उन्हें ये कभी पता नहीं चलने दूंगी कि ये इनकी असली माँ है। और फिर उसी दिन से शकुंतला ने सुनीता को उसकी बेटियों से दूर रखना शुरू कर दिया। जब बच्चियां थोड़ी बड़ी होने लगीं तो शकुंतला ने बच्चियों को सुनीता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया
और आज ये नौबत आ गई कि सुनीता की खुद की बेटियां उसे नफरत करने लगी और आज सुनीता को घर से निकाल दिया गया। सुनीता सड़कों पर इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रही थी। अब तो उसका कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। इधर माधुरी काजल और पूजा की मां बन चुकी थी। माधुरी ने अपना शातिर दिमाग लगाकर एक चाल खेली। काजल और पूजा को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। माधुरी के अपने 2 बच्चे हो गए। 18 साल बाद काजल और पूजा दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस लौटी थीं। अरे काजल पूजा बेटी, अब तुम्हारी दादी की आंखों में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब तो मैं 70 साल की बुढ़िया हो गई हूँ। तुम मेरे लिए ये स्मार्टफोन क्यों ले आई? ये तो मुझसे चलाया भी नहीं जाएगा। अरे दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काजल पूजा, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। पहले ही तुम्हारे पापा का इतना पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च हो गया है। अभी आगे तुम दोनों की शादी भी करनी है। अब तुम दोनों की उम्र में तो कोई फर्क है नहीं। तुम दोनों जुड़वा हो, समझिए। फालतू के खर्च करना बंद करो। थोड़ा तो समझदार बनो। लाओ, ये फोन मुझे दे दो। मेरा फोन खराब हो गया है, ये मेरे काम आ जाएगा। माधुरी शकुंतला के लिए लाया हुआ स्मार्टफोन लेकर वहां से चली जाती है। शकुंतला की आंखों में आंसू थे। काजल और पूजा उसे चुप कराते हुए कहती हैं, दादी अब रोना बंद करो ना, हम आपके लिए दूसरा फोन ले आएंगे। और वैसे भी माँ की तो आदत है ऐसे बोलने की, इसलिए हम दोनों भी उन पर ध्यान नहीं देते। वो हमारी माँ है, हमारे भले के लिए ही हमें डांटती है। काजल और पूजा तो फिर भी हॉस्टल में पढ़ी, लेकिन शकुंतला का माधुरी ने पीछे से बहुत बुरा हाल किया। खूब अत्याचार किए, पैसे पैसे को मोहताज कर दिया। माधुरी ने धीरे धीरे सारा पैसा अपने मायके वालों को दे दिया। विशाल बीमार रहता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर में अब पैसे की बहुत किल्लत हो गई थी। इसलिए घर आते ही काजल और पूजा ने नौकरी ढूंढ ली और अब दोनों नौकरी पर जाने लगी। काजल, पूजा, मैं भी कैसा अभागा बाप हूँ। आज घर को चलाने के लिए तुम लोगों को नौकरी करनी पड़ रही है। अरे तो क्या हुआ, अगर ये दोनों नौकरी कर भी लेंगी तो? इतने साल इनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया क्या? अब अपने दोनों छोटे भाई बहनों की स्कूल की फीस, घर का खर्च, सबके लिए इन्हें ही तो करना है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है और एक ही ऑफिस है, इसलिए हम दोनों साथ जाया करेंगे और साथ ही घर आया करेंगे। सैलरी भी बहुत अच्छी है। हाँ माँ, नव्या और उदित की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए हम कमाएंगे, सब कुछ हो जाएगा माँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। काजल और पूजा नहीं जानती थी कि माधुरी तो उन दोनों का फायदा उठा रही है। वास्तव में तो माधुरी ने अपने पास बहुत सारा पैसा और जेवर पहले ही छिपा कर रखा हुआ है। एक दिन की बात है, काजल और पूजा घर वापस आ रही थी तो उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कार वाले को तो चोट नहीं आती, पर काजल और पूजा को काफी चोट आई। काजल और पूजा दोनों की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर, मेरी पोतियां कैसी हैं? कुछ तो बताओ डॉक्टर। देखिए, आप रिसेप्शन पर 4 लाख रुपए जमा कर दीजिए। डॉक्टर, दोनों पेशेंट का ब्लड मिस्टर विशाल और शकुंतला के ब्लड से मैच नहीं किया। हमारे हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में भी इनके ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है। हमने आसपास के बाकी हॉस्पिटल में पता किया, कहीं भी इनके ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ ब्लड नहीं मिल रहा। ओह नो, मिस्टर विशाल, आपको जल्दी ही बच्चों के लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा। हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इनकी माँ का ब्लड इनके ब्लड से मैच हो जाता है तो कुछ हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर विशाल और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माधुरी का खून तो वैसे भी मैच नहीं हो सकता था और पैसे के मामले में उससे उम्मीद रखना बेकार था। कुछ देर बाद नर्स खुशखबरी लेकर आती है।
मुबारक हो दादी जी, आपकी दोनों पोतियों का ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन हो भी गया, पर विशाल तो अभी ब्लड लेकर आया ही नहीं। दादी जी, बच्चियों का ब्लड मिल गया है और उनका पेमेंट भी शायद रिसेप्शन पर हो गया है। लगता है आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। आपकी बहू ही तो है जिसने ब्लड दिया है और वो अंदर बेड पर लेटी हुई है। शकुंतला अंदर जाकर देखती है, पर रूम में तो कोई था ही नहीं। नर्स भी हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद विशाल आता है तो उसे सारी बात का पता चलता है और काजल को होश आ जाता है। अब तक विशाल और शकुंतला समझ चुके थे कि ये सब सुनीता ने किया है। काजल और पूजा को अपनी सगी माँ की सारी सच्चाई पता चलती है और वो बहुत रोती है। दादी, इतने सालों तक हम अपनी माँ से दूर रहे, हमें उन्हें ढूंढना है दादी, हमें उनसे माफी मांगनी है दादी। हाँ पापा, आज एक बार फिर से हमारा जन्म हुआ है, वो भी हमारी सगी माँ की वजह से। पापा, किसी भी तरह माँ को ढूंढो पापा। एक दिन चोरी छिपे हॉस्पिटल में अपनी बच्चियों को दूर से देखते हुए सुनीता पर विशाल की नजर पड़ जाती है और वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता है। काजल और पूजा भी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। बहू, सुनीता बहू, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने माँ होकर एक माँ को अपने बच्चों से अलग कर दिया। गलत तो मैं हूँ। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। माँ, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी आपने हमें बचाया। मेरी बच्चियों, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी फिक्र थी। आज उन बाऊजी और माँजी ने मेरी बहुत मदद की, जिनके घर में काम करती हूँ। हमेशा से ही मैंने तुम पर नजर रखी। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, पर तुम्हारे बचपन से तुम्हारे बड़े होने तक मैंने तुम्हें चोरी छिपे कई बार देखा है। माँ, काजल और पूजा को उनकी सगी माँ मिल गई थी। शकुंतला और विशाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब काजल और पूजा अपनी माँ सुनीता के साथ अलग घर में रहने लगी। वो चाहती थी जो प्यार उन्हें अपनी माँ से और सुनीता को अपनी बेटियों से नहीं मिल पाया, वो अब मिल पाए। इसलिए अब वो अपना पूरा समय अपनी माँ सुनीता के साथ बिताती थी। शकुंतला को भी तसल्ली थी कि उसकी दोनों पोतियां ठीक हो गई हैं। सुनीता को भी सुकून था कि अब उसे अपनी बेटियां वापस मिल गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।